अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल लाडली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि वटे सट्टे की शादी को मोहरा बनाकर इब्रश का जीना हराम करेगी नाजो। नाजो कहती है कि अम्मी जान मैंने तो अपनी सांस को कटारी में बंद कर दिया है। सुबात कहती है कि नाजो तुम क्या कह रही हो। नाजो कहती है कि अम्मा क्या आप अपनी बेटी को नहीं जानती, मैं नाजो हूँ। नाजो जो भी चाहूँ कर सकती हूँ। मैंने रोहान की अम्मी के साथ शर्त रखी थी कि अगर वो अपने बेटे को छोड़ेंगी तो मैं वापस जाऊंगी, वरना उनकी इज्जत का जनाजा निकलने के साथ साथ उनकी बेटी भी सारी जिंदगी उनके घर बैठी रहेगी। मेरा भाई कभी भी उसकी बारात लेकर नहीं जाएगा। बस यही बात की है मैंने अपनी सांस से, तो वो फौरन मान गई हैं। आपको पता है रोहान को तो मैंने महसूस भी नहीं होने दिया, बल्कि उसके सामने तो मैंने इतना नाटक किया कि वो मुझसे खुश हो गया और कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम पर शक किया। बात बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है नाजो की बात सुनकर। नाजो कहते हैं कि अम्मी तेरी बेटी में 101 चिलितर है, देखने इस रोहान को और उसकी माँ को मैं तीर की तरह सीधा कर दूंगी। बात कहती है कि बेटा वो कैसे। अम्मी जान आप कितनी भोली हैं। इब्रश के जरिए अगर उन्होंने मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी बात करने की कोशिश की तो मैं ऐसे कान भरूंगी राइम के कि वो इब्रश को धक्के देकर इस घर से निकालेगा। अम्मा यही वट्टे सट्टे की शादी मुझे रोहान और उसकी माँ को सबक सिखाने के काम आएगी। आप अच्छी तरह से जानती हैं अपनी बेटी को कि नाजो ने तो कभी भी हार नहीं मानी, उनको ही मेरे सामने झुकना होगा। बात कहती है कि ठीक किया, ये है ही उसी काबिल। अरे एक तो हमने करोड़ों की जायदाद उसे दे दी, ऊपर से हमें नखरे दिखा रही है। गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। नाजो कहती है कि अम्मी चुप करें, ये अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे माँ बेटा। अरे जिन्हें बैठे बिठाए करोड़ों की जायदाद मिल गई उन्हें और क्या चाहिए। बहुत नाटक करती है इसकी माँ। उसको तो मैंने रोहान की जिंदगी से ऐसे निकाल दिया जैसे मक्खन में से बाल, और रोहान को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। अगर रोहान को मेरे बारे में कोई भी बात बताएगी तो उसका नतीजा खुद ही भुगतेगी। मेरी बात सुन ले अम्मी कान खोल कर, इसे ब्रश को सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे उसकी औकात में रखना। झोपड़ी से उठकर खानजादा हाउस में आ रही है। बात कहती है कि खानजादा हाउस के ख्वाब देखने वाली इसे ब्रश को तो मैं दिन में तारे दिखा दूंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी कि किस तरह किसी बड़े घर के लड़के को फंसाते हैं। अरे दोनों बहन भाई बहुत लालची हैं बेटा, तुम भी पता नहीं किस लोगों में फंस गई हो। नाजो कहते कि अम्मी मुझे क्या पता था कि रोहान ऐसा निकलेगा, लेकिन अच्छा ही है, छोटे लोग हैं तब भी ये कर रहे हैं। रोहान को तो मैं अपने जूते की नोक पर रखूंगी, भूली नहीं हूँ मैं, जो उसने मेरे साथ किया है मैं गिन गिन कर बदले लूंगी। तो नाजरीन आगे चलकर आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो की विदाउट स्किप के एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल लगाई हासिल हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और वक्त मिल सके। तो नाजरीन आपको बताते चलें, परवेज और नाजो का भी आमना सामना हो जाता है। नाजो परवेज की ठाट बाट देखकर कहती है जब इंसान के पास पैसा आ जाए तो वो अपनी औकात भूल जाता है। परवेज कहता है कि बहुत अच्छे, जिस तरह से तुम अपनी औकात भूल गई थी। और रोहान ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है। नाजो कहते हैं कि मुंह संभाल कर बात करो, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ खड़े हो, खानजादा हाउस में खड़े हो तुम, और इस घर में तुम्हारी बहन है। अगर तुमने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की, पुरानी सारी बातें तो तुम्हें याद होंगी, तुम्हारी बहन से गिन गिन कर बदले लूंगी मैं। परवेज कहता है कि तुम और कर भी क्या सकती हो, तुम एक नागिन हो और नागिन की फितरत होती है डंग मारना। मेरी बात कान खोल कर सुन लो नाजो की बच्ची, खबरदार अगर तुमने मेरी बहन के साथ कोई भी बुरा सलूक करने की कोशिश की तो उसका नतीजा तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। एक एक जाति का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। मैं कुछ भी नहीं भूला, ना अपने बाप की मौत भूला हूँ और ना ही अपनी बहन के मासूम बच्चे का कत्ल। नाजो का कोई वार भी परवेज आया जाने नहीं देता, उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। नाजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तरफ रोहान है जो अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता, इसलिए नाजो की खुशामद करता है, क्योंकि रोहान जान चुका है कि अगर मैंने नाजो के साथ कोई भी ऐसी वैसी बात की तो उसका हिसाब इब्रश को चुकाना होगा, इसलिए वह खामोश ही रहता है। तो दूसरी तरफ परवेज अपनी बहन की बिगड़ी हुई जिंदगी को संवारना चाहता है और नाजो से अपनी एक एक बात का बदला लेना चाहता है। तो नाजरीन आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।